उज्जैन के प्रतापीशाली राजा विक्रमादित्य हर बार की तरह वेताल को अपने कंधे पर लादकर शमशान की ओर चल दिए। वेताल ने रास्ते का सन्नाटा तोड़ने के लिए एक कहानी शुरू की। कहानी, 3 प्रेमी और एक सुंदरी। वेताल बोला, राजन सुनो, एक समय की बात है। एक सुंदर कन्या थी जिसका नाम मंदरवती था। उसके रूप के चर्चे दूर दूर तक थे। 3 युवा ब्राह्मण उससे विवाह करना चाहते थे, लेकिन मंदरवती ने किसी को नहीं चुना। एक दिन अचानक बीमारी की वजह से मंदरवती की मृत्यु हो गई। तीनों प्रेमी गम में डूब गए। पहला प्रेमी मंदरवती की राख को एक पोटली में भरकर वहीं शमशान में कुटिया बनाकर रहने लगा। दूसरा प्रेमी उसकी हड्डियों को लेकर गंगा में विसर्जन करने चला गया। तीसरा प्रेमी संसार से विरक्त होकर तपस्या करने निकल गया। तपस्या करते वक्त तीसरे प्रेमी को एक ऐसी संजीवनी विद्या मिली जिससे मृतक को जीवित किया जा सकता था। वो तुरंत शमशान लौटा जहां पहला प्रेमी राख की रक्षा कर रहा था। तभी दूसरा प्रेमी भी गंगा से लौटा। तीनों ने मिलकर विद्या का प्रयोग किया और मंदरवती फिर से जीवित हो उठी। अब समस्या ये थी कि मंदरवती से विवाह कौन करेगा। तीनों आपस में लड़ने लगे। वेताल का प्रश्न। वेताल रुका और विक्रम से पूछा, हे राजन, बताओ कि मंदरवती का पति बनने का असली अधिकार किसका है? याद रहे, अगर तुमने जानबूझकर सही उत्तर नहीं दिया तो तुम्हारी सिर के 1000 टुकड़े हो जाएंगे। विक्रम का फैसला। राजा विक्रम ने ठंडे दिमाग से सोचा और कहा, वेताल, न्याय बड़ा स्पष्ट है। जिसने संजीवनी विद्या दी वो उस कन्या का पिता समान है, क्योंकि उसने उसे नया जीवन दिया। जिसने उसकी हड्डियों को गंगा में प्रवाहित किया वो उसका पुत्र समान है, क्योंकि ये धार्मिक कर्तव्य एक पुत्र ही निभाता है। लेकिन जिसने उसकी राख के साथ शमशान में वक्त बिताया और उसकी यादों में रहा, वही उसका पति होने का अधिकारी है, क्योंकि एक पति ही पत्नी के बिना अधूरा रहकर उसकी सेवा करता है। अंत। वेताल विक्रम के न्याय से प्रसन्न तो हुआ, लेकिन शर्त के मुताबिक राजा के बोलते ही वो हंसकर उड़ गया और दोबारा पेड़ पर जा लटका। विक्रम ने हिम्मत नहीं हारी और दोबारा उसे पकड़ने के लिए निकल पड़े। सीख। सच्चा प्रेम वही है जो मुश्किल समय में साथ न छोड़े और त्याग की भावना रखे।